नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज की कहानी है 7 भाइयों की बहन ने किया बगुले से विवाह। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। राजा के 7 राजकुमार थे। राजा के कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए राजा को एक पुत्री की चाहत थी। राजा अपनी रानी से कहता था, रानी, भगवान ने हमें 7 पुत्र दिए हैं, लेकिन एक पुत्री नहीं दी है। यही बात राजा को दुखी करती थी। राजा भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, एक पुत्री की प्राप्ति हो जाए। एक दिन की बात है। राजा और रानी शाम के समय नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी राजा की नज़र बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी। तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, नदी में से वो टोकरी को निकाल कर ले आओ। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक उस टोकरी को निकाल कर ले आते हैं। राजा और सिपाहियों ने उस टोकरी को खोलकर देखा तो उस टोकरी में बहुत ही सुंदर कन्या बैठी थी। यह देखकर राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने उस कन्या को गोद में उठा लिया। तब राजा ने रानी से कहा, महाराज, एक पुत्री के लिए तरस रहे थे। आज भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। महाराज, इस कन्या का पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह करेंगे। राजा और रानी उस कन्या को खुशी खुशी महल में लेकर आए। अगली सुबह अपने नगर के सबसे विद्वान ज्योतिष आचार्य को बुलवाया और उस कन्या के भविष्य के बारे में बताने के लिए कहा। ज्योतिष उस कन्या के ग्रह नक्षत्रों की गणना करने लगा और फिर ज्योतिषी ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गलती माफ़ करना, लेकिन यह कन्या आपके परिवार आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब ज्योतिष जी ने जवाब दिया, यदि इस कन्या को आप अपने महल में रखेंगे और पालन पोषण करेंगे तो आपका एक पुत्र प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर इस कन्या को महल से निकाल देंगे तो आपके पुत्र सुरक्षित रहेंगे। ज्योतिषी जी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और वह ज्योतिष जी पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, आप चाहते हैं हम इस कन्या का पालन पोषण नहीं करें तो इस बच्ची के साथ अन्याय होगा। मेरी प्रजा में किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद तो ईश्वर ने एक कन्या ही दी है। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता। और सिपाहियों से कहकर ज्योतिष जी को महल से निकलवा दिया। ज्योतिष जी बेचारा अपने घर लौट गया। अब उस महल में राजा और रानी उस कन्या का पालन पोषण खुशी खुशी करने लगे। धीरे धीरे कन्या 1 साल की हो गई और उस कन्या का जन्मदिन आया तो राजा ने बड़े उत्साह के साथ पुत्री का जन्मदिन मनाया। लेकिन उसी दिन राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। जब राजा अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हुआ तो उस ज्योतिष जी की कही हुई बात याद आने लगी। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस ज्योतिष जी को बुलवाया
जब सेवक उस ज्योतिष जी के पास पहुंचा तो लोगों ने बताया, ज्योतिष जी का देहांत हो गया और आपको उस ज्योतिष जी से क्या काम है। तब सेवक ने सारी बातें उन लोगों को बताईं। तो उन लोगों ने जो सेवक को बताया, पड़ोस में एक गांव में ज्योतिष जी का भाई रहता है, वह भी उनकी तरह विद्वान है। अगर आप चाहो तो उनको बुलवाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सेवक जब महल में गया, सारी बात राजा को बताई, तो राजा ने ज्योतिष के भाई को बुलवाने का निश्चय किया। ज्योतिषी के भाई को महल में बुलाया गया। वह भी महान पंडित था, विद्वान था, और राजा ने ज्योतिष के भाई से पूछा कि तुम्हारे भाई ने कन्या के लिए जो भविष्यवाणी की थी, वह सारी बात उस ज्योतिष को बताई। तो उस ज्योतिष का भाई, जो कि एक महान ज्योतिष और विद्वान था, वह कहने लगा, हमारे भाई की बताई हुई भविष्यवाणी गलत नहीं थी। मेरे भाई ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। तब राजा हाथ जोड़कर उस ज्योतिष से कहने लगे, तो पंडित महाराज, हमें कोई उपाय बताएंगे। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए महाराज, इस कन्या को इस महल से निकालकर अलग महल में रख दोगे और उसके चारों तरफ अग्नि जला दोगे तो इसका दोष आप पर नहीं लगेगा और ना ही कोई बच्चों की हानि होगी। अब राजा ने उस कन्या का दूसरा महल बनवाया, जो कि एक छोटा सा घर ही था, और उस घर में चारों तरफ अग्नि जलाई गई और उस कन्या को उस घर में रहने के लिए हर सुख सुविधा देकर और दास दासियों के साथ उस घर में रहने के लिए छोड़ दिया। अब राजा के बेटे, जो उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, अब राजा अपने बच्चों के साथ खुश था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी अब वृद्ध अवस्था में आ गए थे और उन्होंने जो 6 भाई बचे थे, उनमें सबसे बड़े भाई का राजअभिषेक कर दिया गया। राजा रानी अपने प्रभु का नाम लेने लगे। धीरे धीरे और समय बढ़ा। राजा रानी स्वर्ग सिधार गए और बड़े बेटे ने पूरे राज्य का कारभार संभाल लिया था। एक दिन 6 भाई राज दरबार में बैठे हुए थे। तब 6 भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब हमारी बहन भी बड़ी हो गई है और हम 6 भाइयों की शादी हो गई है, तो हमें अपनी बहन की भी शादी कर देनी चाहिए। इसलिए वहाँ से निकलकर उसके लिए योग्य वर तलाशना चाहिए। 6 भाइयों में आपस में सलाह करके अपनी बहन को निकालने के लिए उस घर में गए और वहाँ से अपनी बहन को निकाला और उससे कहा, बहन, तुम शादी योग्य हो गई हो, तो हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे राजकुमार के साथ करेंगे और अब तुम आज़ाद रह सकती हो। बहन ने कहा, भैया, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब वह महल से बाहर आई, उसने देखा सुंदर सुंदर फूल खिले थे। प्रकृति बड़ी सुंदर थी और तालाब और सरोवर बह रहे थे।
वह अपने बाग में घूम रही थी। अपने भाइयों के साथ उसकी नज़र एक बगुले पर पड़ी जो कि बिल्कुल सफ़ेद था, देखने में बहुत ही सुंदर था। तभी राजकुमारी खुश होती हुई अपने भाइयों से बोली, भैया ये क्या है? तब उसके भाई बोले, बहन यह बगुला है और यह एक पंछी है और इसका रंग सफ़ेद होता है। तभी राजकुमारी कहने लगी, भैया मुझे तो इसी से विवाह करना है। इसे क्या कहते हैं? तब राजकुमार बोले, बहन इसे बगुला कहते हैं और यह पंछी है। तुम्हारा विवाह पंछी के साथ कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे लिए अच्छा सा राजकुमार खोजेंगे और तुम्हारा विवाह बड़ी शान शौकत से करेंगे। तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं भैया, मुझे तो बगुलों के राजकुमार से विवाह करना है। अगर आप मेरा विवाह इनके साथ नहीं कर सकते तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगी, लेकिन किसी दूसरे से विवाह नहीं करूँगी। यह बात सुनकर सभी भाई बड़े परेशान हुए। अब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। बड़े भाई ने राज का सामान रखा था। उसने अपने पांचों भाइयों से कहा, तुम जाओ बगुलों के राजकुमार को ढूंढ कर लाओ। और पांचों भाई बगुलों के राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत समय बीत गया। अब उनके पास खाने पीने की सामग्री खत्म हो चुकी थी। तभी सबसे छोटा भाई बोला, चलो भाई अपने नगर को वापस लौट चलते हैं, नहीं तो इस जंगल में भूख प्यास से मर जाएंगे। तभी उन पांचों में जो बड़ा भाई था वह बोला, भाई तुम कैसी बातें करते हो? हमारे भाई ने हमें आदेश दिया है कि हम बगुलों के राजकुमार को ढूंढें और नहीं तो हमारी बहन प्राणों को त्याग देगी। इसलिए हमें अपनी बहन के प्राण बचाने हैं और बगुलों का राजकुमार ढूंढकर उसका विवाह करना है। पांचों भाई निराश होकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। खूब चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। उदास परेशान पांचों भाई चले जा रहे थे। तभी जंगल में उन्हें साधु बाबा मिले। उन्होंने साधु बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, जंगल में तुम क्या कर रहे हो? पांचों राजकुमार ने अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताई कि कैसे उनकी बहन ने प्रण किया है, अगर विवाह करेगी तो बगुलों के राजकुमार से करेगी। यह सुनकर साधु बाबा बोले, राजकुमारों तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मैं समझ गया था कि तुम जरूर परेशान हो। इसलिए अगर तुम बगुलों के राजकुमार को ढूंढना चाहते हो तो दक्षिण दिशा में चले जाओ। यहाँ से 50 कोस की दूरी पर जो बगुलों का राजकुमार रहता है। पांचों भाई खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और कुछ समय पश्चात वह बगुलों के देश में पहुंच गए, जहां सब चीज़ सफ़ेद रंग की थी। सब लोगों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ थीं, सफ़ेद रंग के फूल लगे थे, हर चीज़ सफ़ेद थी। महल भी सफ़ेद रंग का बना था। जब बगुलों के राजकुमार के पास गए, जो बगुलों का राजकुमार था, और उन पांचों राजकुमारों ने जो बगुलों का राजकुमार था, राजकुमार से अपनी सारी बात बताई, कैसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं कि वे अपनी बहन का विवाह उनके साथ करना चाहते हैं। अगर बगुलों के राजकुमार से हमारी बहन का विवाह नहीं हुआ तो हमारी बहन प्राण त्याग देगी। बगुलों का राजकुमार बोला,
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से विवाह कर लूँगा। लेकिन देखो, बगुलों की जाति बहुत होशियार होती है। मुझे तुम्हारी बहन की कुछ तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर वह मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अब पांचों भाइयों ने पत्र लिखकर अपनी बहन को बुलाने का निश्चय किया। पत्र जब बहन को मिला तब बहन ने बड़े भाई से आज्ञा मांगी कि वह बगुलों के देश में जाना चाहती है। बड़े भाई ने उसके साथ दासी और सैनिक, खाने पीने का सामान उसके रथ पर लगवा दिया और बहन को विदा कर दिया। बहन और दासियों और सैनिकों की टुकड़ी उस दिशा में चल पड़ी जहां बगुलों का राजकुमार था। अब चलते चलते राजकुमारी को नींद आने लगी और जो दासी थी वह बहुत ही कुटिल थी। उसने सोचा, अगर राजकुमारी को मार दिया जाए और इसकी जगह अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से करवा दूं तो मेरे तो दिन फिर जाएंगे और मेरी बेटी भी राज करेगी। यही उसके विचार आने लगा। लेकिन वह योजना को कैसे सफल करे, यही सोचकर उस योजना पर काम करने लगी। दासी ने योजना अपने मन ही मन में बना ली थी। उसने सैनिकों की टुकड़ी को लालच दिया और उसने कहा, जो खजांची है वो मेरा जानकार है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 1-1 किलो सोना दूंगी। जो सैनिक थे वो लालची थे और उस दासी के बहकावे में आ गए। राजकुमारी सो रही थी तो सैनिकों ने उस राजकुमारी को जंगल में ले जाकर एक दलदल में फेंक दिया और वहां से लौट आए। अब बेचारी राजकुमारी दलदल में फंस गई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इधर राजकुमार अपनी बहन का आने का इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी बहन आएगी और बगुलों का राजकुमार परीक्षा लेगा और उसका विवाह धूमधाम से हो जाएगा। उन्होंने बगुलों के राजकुमार से कहा था, देखो, हमारी बहन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। बगुलों के राजकुमार कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी बहन की परीक्षा लेने के बाद पता चलेगा। उधर वह दासी अपनी बेटी को लेकर राजमहल में पहुंच गई और बगुलों के राजकुमार के आगे उपस्थित हुई। तब दासी की बेटी, जो दासी ने उससे कहने को कहा था, तब दासी की बेटी ने बगुलों के राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं उन 7 भाइयों की बहन हूँ। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो यह तो मेरी किस्मत की बात है और मेरा तो नसीब ही खुल जाएगा। क्या आप जैसा राजकुमार की मैं पत्नी कहलाऊं? राजकुमार बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम अगर उन 6 भाइयों की बहन हो तो पहले मेरी एक पहेली का जवाब दो। राजकुमार ने कहा, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने और गुणा करने पर एक ही संख्या आती है? अब दासी की बेटी तो इतनी गुणवान नहीं थी और न ही इतनी बुद्धिमान थी, तो वह उसका जवाब नहीं दे पाई। तो बगुलों के राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत 6 भाइयों को बुलवाया और कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो कह रहे थे हमारी बहन बहुत ही बुद्धिमान है। तो वो 6 भाई बोले, राजकुमार, यह हमारी बहन नहीं है, यह तो हमारी दासी है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले बगुलों के राजकुमार ने उन्हें डांट दिया और कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम अपना धोखा छुपाने के लिए अपनी बहन को भी नकार रहे हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और बगुलों के राजकुमार ने
उन 6 भाइयों को सलाखों के पीछे भेज दिया। अब वो कैद में थे। अगले दिन उन्हें फांसी होनी थी। अगले दिन सुबह के समय 6 भाइयों को बुलाया गया और उन्हें उपस्थित किया गया ताकि उन्हें फांसी दी जा सके, क्योंकि बगलों के राजकुमार को यही लग रहा था कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और धोखे की सज़ा सिर्फ मौत है। अगले दिन जब उन 6 राजकुमारों को फांसी लगने का समय आया और तैयारियां होने लगीं, तभी राजकुमारी दौड़ी दौड़ी महल में आई और बगलों के राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, हाँ, मैं इन 7 राजकुमारों की बहन हूँ। यह 6 भाई मेरे ही हैं और 7वां भाई राजपाट संभाल रहा है और मेरे भाइयों को छोड़ दो और जो भी मेरे साथ समस्या आई है वह मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे मुझे आने में देर हो गई। बगलों का राजकुमार बोला कि तुम कैसे साबित कर सकती हो कि तुम ही राजकुमारी हो? अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी हो। तब बगलों के राजकुमार ने फिर वही पहेली दोहराई कि ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ने पर और गुणा करने पर एक ही उत्तर आता है, एक ही संख्या आती है। तब वह राजकुमारी कहने लगी, महाराज, 1 2 3 एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने और गुणा करने पर एक ही संख्या आती है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजकुमारी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 6 भाइयों को रिहा कर दिया और राजकुमारी से पूछा, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? इसका क्या कारण है? तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज, ये जो 2 माँ बेटी हैं ये मेरी दासी हैं। ये इसकी बेटी है। इन लोगों ने मुझे रास्ते में दलदल में फेंक दिया था, लालच में आकर कि अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करवा दूंगी। वो तो अच्छा रहा, वहाँ एक गड़रिया भेड़ें चरा रहा था और उसने मुझे दलदल से बाहर निकाल दिया, नहीं तो मेरा वहीं काम तमाम हो जाना था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक दौड़ कर आई हूँ। जब राजकुमार ने यह सारी बातें सुनी तो तुरंत उन माँ बेटी और सैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी और उसके 6 भाइयों को मेहमान गृह में आराम करने के लिए कहा। उनकी खूब आवभगत हुई और बगलों के राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। इस तरह से राजकुमारी और बगलों का राजकुमार अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, बगलों के राजकुमार को पाकर राजकुमारी बहुत खुश थी और ऐसी सुंदर गुणवान राजकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत खुश था। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।